जय हिंद दोस्तों, मैं विंग कमांडर वाजपेयी एक्स साइकोलॉजिस्ट मैसूर सिलेक्शन बोर्ड से एक बार फिर आपके साथ आया हूँ यहाँ पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको TAT के बारे में बताया था। इस बार मैं आपको WAT के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी वही साइकोलॉजिकल टेस्ट में से जो कि वेरियस बैटरी ऑफ टेस्ट होती हैं उसमें से एक है, जो कि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, क्योंकि TAT मेन टेस्ट है एंड WAT कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। नाउ इसको कैसे किया जाता है आज मैं उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना आप कि आप SSB के लिए जा रहे हैं और साइकोलॉजी टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको समझ लेना है कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस राइटिंग टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ स्कूल्स में होता है और बच्चों के लिए होता है। आप यहाँ पे SSB में साइकोलॉजी टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ना कि सेंटेंस राइटिंग टेस्ट। तो यहाँ पे आपकी सेंटेंस राइटिंग की स्किल्स नहीं देखे जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर वर्ड को आप किसके साथ एसोसिएट करते हो, उसके साथ किस चीज़ के साथ उसका संबंध बनाते हो, तो उसके बेसिस में आपकी साइकोलॉजी निकल के आती है, आपकी सोच निकल के आती है, आपका बिहेवियर निकल के आता है कि आप उस वर्ड को किस नज़रिए से देखते हो। तो बेसिकली WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस राइटिंग टेस्ट नहीं है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो। नाउ अब मैं आता हूँ WAT के बारे में बताने की ये किया कैसे जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वहाँ जब SSB में जाओगे तो आपका जो दूसरा टेस्ट होता है TAT के बाद, वो WAT होता है। WAT में जहाँ पे वर्ड आता है, स्क्रीन पे आपके वर्ड आएगा, 15 सेकेंड के लिए आपको वर्ड को देखना है और देख के उसको एसोसिएट करना है या सेंटेंस के रूप में उसको एसोसिएट करना है किसी चीज़ के साथ। तो ऐसे टोटल 60 वर्ड्स आएंगे। जब भी ये वर्ड आते हैं तो आपको याद रखना है कि सर्टेन मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आपके सेंटेंस लंबे नहीं होने चाहिए। अगर क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 सेकंड मिल रहा है जहाँ पे आपको वर्ड देखना है, समझना है और लिखना है, तो 15 सेकंड बहुत कम होता है। तो अगर आप ज़्यादा लंबे सेंटेंस बनाने लगोगे तो होगा क्या, ना आपका ये कंप्लीट होगा और आने वाला अगला वर्ड भी मिस हो जाएगा। तो ये इसको अब 15 सेकंड में कैसे एसोसिएट किया जाए, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो आज मैं वो टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी WAT टेस्ट होता है उसमें 4 कैटेगरी के वर्ड्स आते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड वर्ड कैसे होते हैं, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लॉयर, टीचर, स्पोर्ट्समैन एक्सेट्रा, इस टाइप के जहाँ पे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं। उस टाइप के वर्ड्स बहुत सारे आते हैं। तो अब जब इस टाइप का वर्ड जब भी आता है तो इसको कितनी जल्दी हम एसोसिएट करें, इसके कितनी जल्दी सेंटेंस बनाएं, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसमें एक अच्छी सी पॉजिटिव क्वालिटी जोड़ दो। जैसे आप क्वालिटी जोड़ते हो तो आपका वर्ड बढ़िया सा एसोसिएट भी हो जाता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है ब्रदर, एक अच्छी सी क्वालिटी जोड़ दे उसमें। जैसे आपने ब्रदर के साथ क्वालिटी जोड़ दी लविंग, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, तो आपका वर्ड क्या बन गया, ब्रदर आर लविंग, ब्रदर्स आर लविंग, ब्रदर्स आर केयरिंग, ब्रदर्स आर गाइड। जब ये हो गया तो आपका अपने आप ही वर्ड वो एसोसिएट हो गया, सेंटेंस बन गया और प्लस आपने किसके साथ एसोसिएट किया वो भी निकल के आ गया। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ, जैसे कि वर्ड आया टीचर। अब टीचर आया तो बढ़िया से एक बढ़िया सी क्वालिटी उसमें जोड़ दो, पॉजिटिव क्वालिटी जोड़ दो। जैसे कि आपने टीचर के साथ जोड़ा गाइड, तो क्या हुआ, टीचर्स आर गुड गाइड। तो अपने आप आपका सेंटेंस बन गया और एसोसिएट हो गया। तो इस तरह जब भी कोई भी ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड कोई वर्ड आता है तो आप उसके साथ एक अच्छी क्वालिटी जोड़ दो। जैसे आप क्वालिटी जोड़ोगे आपका अपने आप वो एसोसिएशन भी हो जाएगा एंड प्लस आपका जो सेंटेंस भी पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस भी बच जाएगा। दूसरा जो टाइप का वर्ड आता है वो आता है, बड़े पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं। जैसे कि पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं अचीव, ब्यूटी, चीयरफुल, कॉन्फिडेंस, करेक्ट, इजी, फ्रेंड्स, फ्रीडम, हैप्पीनेस, गुड
एक्सेट्रा, इस टाइप के पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं। तो जब इस टाइप के पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं तो आपको करना क्या है, उसी वर्ड को और एनहांस कर दो और बढ़ा दो, तो अपने आप आपको वो एसोसिएट हो जाएगा और सेंटेंस भी बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि चीयरफुल वर्ड है तो इसको और एनहांस कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं इसमें ब्यूटीफुल जोड़ के, चीयरफुल पीपल्स आर ब्यूटीफुल, तो अपने आप क्या हो गया, वो इन्हांस हो गया। चेयरफुल को आपने ब्यूटीफुल के साथ एसोसिएट किया तो क्या हुआ, वो इन्हांस हो गया। इसी तरह जब भी पॉजिटिव वर्ड आए आपके पास तो उसमें एक बढ़िया सा उसको और बढ़ा के बढ़ दो तो आपका वर्ड एसोसिएट हो जाता है। तो दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम अब आती है जब आते हैं नेगेटिव वर्ड्स। जब नेगेटिव वर्ड्स आते हैं जैसे कि डेथ, फेल्योर, फॉल्ट, फाइट, ग्रीडी, किडनैप, लॉ, ल्योर, टेंशन, रेप, इस टाइप का मर्डर, ब्लड, इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अब हम क्या करें, कैसे इसको एसोसिएट करें। इसका भी बहुत आसान तरीका है। जब भी कोई भी नेगेटिव वर्ड आए तो आप ये देखो कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वर्ड आता है डिप्रेशन। जब डिप्रेशन वर्ड आया तो अब दिमाग में आपका आना है कि डिप्रेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। डिप्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं डिस्कशन से, मेडिटेशन से, मेडिसिन से, या दोस्तों से, म्यूजिक सुन के। किस सबके अपने अपने तरीके होते हैं डिप्रेशन को रिड्यूस करने का। तो अब जैसे वर्ड आया डिप्रेशन, आपने उसको रिड्यूस करने का तरीका जो है, डिप्रेशन कैन बी रिड्यूस बाय डिस्कशन। तो क्या हुआ, आपका नेगेटिव वर्ड भी कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको इनहेंस किया जाए, कैसे उसको ओवरकम किया जाए। जब आपने ये उसमें डाला तो अपने आप वो एसोसिएट हो गया और आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, वर्ड आया इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल सब लोग तो कहावत लिख देते, नथिंग इज पॉसिबल। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो मैं बचपन से सब सुनते चले आ रहे हैं, नथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आपने किसके साथ एसोसिएट किया वो मैटर करता है। तो वर्ड जैसा है इम्पॉसिबल, अब इम्पॉसिबल को कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हो या कैसे पॉसिबल कर सकते हो, हार्ड वर्क। तो अगर आप उसको हार्ड वर्क के साथ एसोसिएट करोगे, ये हार्ड वर्क मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, तो आपका सेंटेंस अपने आप बन गया, एसोसिएट हो गया। तो इसलिए याद रखिए, जब भी कोई भी नेगेटिव वर्ड आता है तो आपको उसको बेसिकली एक कैसे उसको रेडी यूज करना है या कैसे उसको एलिमिनेट करना है, तो अपने आप का वो एसोसिएट हो जाएगा और आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो इस चीज का आप याद रखना। तो आप किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड को से आप डील कर सकते हो। फिर एक एग्जांपल देने जाऊंगा, जैसे कि एक एग्जांपल है, वर्ड आया ब्लड। तो अब ब्लड नेगेटिव वर्ड, लोग सोचते खून को देख के नेगेटिविटी आती है दिमाग में, लेकिन आप उसको एसोसिएट कर दो, सिंपल से उसमें ऐड कर दो डोनेट, तो अपने आप का हो गया डोनेट ब्लड, एक बढ़िया सा एसोसिएशन बन गया। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे और एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूँ एक वर्ड आया है रेप। अब रेप बहुत नेगेटिव वर्ड है, कहने के बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन जब ये वर्ड आएगा तो आप इसको कैसे एसोसिएट करोगे, आप घबरा जाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि हम रेप को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं सोसाइटी से, कैसे इसको कर सकते हैं। तो एजुकेशन रिड्यूसेस रेप, स्ट्रिक्ट लॉ रिड्यूसेस रेप। आप कैसे रेप को रिड्यूस कर रहे हैं या एलिमिनेट कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट लॉस। तो अपने आप क्या हुआ, आपने इस वर्ड को एसोसिएट किया एजुकेशन से, आपने इस वर्ड को एसोसिएट किया स्ट्रिक्ट लॉ से, अपने आप आपका वर्ड एसोसिएट हो गया और एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ वर्ड जो होता है वो होता है क्वालिटी वर्ड। क्वालिटी वर्ड कैसे होते हैं, जैसे कि एडमायर, अफेक्शन, ब्रेव, काम, बोल्ड, ब्रिलियंट एक्सेट्रा, इस टाइप के क्वालिटी वर्ड आते हैं। जब ये जो क्वालिटी वर्ड आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस उसमें एक ह्यूमन रिलेशन जोड़ देना है। ह्यूमन रिलेशन जोड़ते ही अपने आप वो एसोसिएट हो जाता है। जैसे कि वर्ड है एडमायर, भाई आप एडमायर में एक ह्यूमन रिलेशन जोड़ दो। जैसे मैं जोड़ना चाहूँगा तो मैं मदर जोड़ देता हूँ उसमें। जैसे मैंने मदर जोड़ा तो क्या एसोसिएट हो गया, मदर्स, एडमायर मदर्स। तो अपने आप क्या हुआ कि एसोसिएट हो गया मदर के साथ, आप मदर को एडमायर करते हैं।
आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। सिमिलरली जैसे बोल्ड है या ब्रेव है, जब मान लो ब्रेव है, सोल्जर्स आर ब्रेव, आपने उसमें एक ह्यूमन रिलेशन जैसे डाला, अपने आप वो चीज़ एसोसिएट हो गई और आपका सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी के जो मैंने आपको बताए हैं, यही 4 कैटेगरी के ज़्यादातर आपके वर्ड्स आते हैं WAT में। और मैंने आपको ये आई होप मैंने आपको बता दिया है कि इन चारों से कैसे डील किया जाता है, जहाँ पे आप 15 सेकेंड के अंदर ही अपना उस वर्ड को एसोसिएट कर लेंगे और मीनिंगफुल सेंटेंस बना देंगे, जो कि साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक साइकोलॉजिस्ट देखता है। वो एक बार फिर याद रखना कि आप इंग्लिश की टेस्ट के लिए नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे SSB में साइकोलॉजी टेस्ट देने गए हैं। जब साइकोलॉजी टेस्ट देने गए हैं तो आपको वैसे ही उसको डील करना है। तो दोस्तों इस चीज़ को आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे सीखेंगे। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरा जवाब दे सकते हैं। जय हिंद।